इतना लंबा वीडियो इसलिए हुआ कि क्या करने का, इसका अगर अच्छा वीडियो मतलब थोड़ा भी कुछ कम बोलने वाला वीडियो रहता तो ये कर देते। इसका तो ऐसा है कि मैं और 1 घंटे तक इसके ऊपर बोल सकता हूँ कि इन्होंने क्या क्या गलत बोला है। ऐसे वीडियोस बिल्कुल नहीं होने चाहिए। हेलो, मैं हूँ डॉक्टर सौमिल शाह। मैं हूँ एक प्लास्टिक सर्जन। मेरी प्रैक्टिस है मुंबई बोरिवली वेस्ट में। आज हम कुछ बहुत इंटरेस्टिंग करेंगे इस वीडियो में। मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला कि हम सर आपको एक वीडियो भेजते हैं, उसमें उन्होंने बोला है कि ब्रेस्ट रिडक्शन जो है वो एक्सरसाइज से कर सकते हैं, तो आप क्यों हमें सर्जरी बताते हैं वगैरह। तो मैंने बोला चलो देखते हैं कौन सा वीडियो है। तो आज हम एक ऐसा ही वीडियो है, बहुत सारे वीडियोस हैं ऑनलाइन जिसमें बोलते हैं कुछ बहुत क्लेम्स किया जाता है, तो हम आज ऐसा ही एक वीडियो देखेंगे जिसमें उनके अराउंड 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स है अभी फ़िलहाल। इस वीडियो को मोर देन अगर हम देखें तो बहुत सारे कमेंट्स, बहुत सारे लाइक्स, 450,000 से ऊपर लाइक्स मिली है। सो देखते हैं कि ये वीडियो में अगर कितनी सच्चाई है, कितनी चीज़ें जो है वो थोड़ी स्ट्रेच की है, या ये वीडियो कैसा है, आइए देखते हैं। वीडियो का नाम है हाउ टू रिड्यूस ब्रेस्ट फैट प्लस लिफ्ट ब्रेस्ट साइज इन 14 days, 7 easy exercises to reduce breast size fast। आप डिस्क्रिप्शन देखेंगे तो डाइटिशियन है नताशा मोहन, वेट लॉस एक्सपर्ट, 5 best exercises with no jumping, push-ups and diet tips to lose all your chest fat once and for all। ये जब चीज़ें ऐसी जब आती है कि सिर्फ आपको एक, सबसे पहले तो ये आपको जानना ज़रूरी है, कोई भी फैट जो है बॉडी में वो लोकलाइज आप लॉस नहीं कर सकते। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि मैं सिर्फ मेरे टमी फैट लॉस करूँगा टमी की एक्सरसाइज करके, या चेस्ट फैट लॉस करूँगा चेस्ट की एक्सरसाइज करके। तो जब फैट लॉस होता है तो फुल बॉडी में कंप्लीट फैट लॉस हो सकता है। आपको एक एरिया का फैट लॉस नहीं कर सकते सबसे पहले। दूसरी चीज़ फीमेल्स में, क्योंकि ये ब्रेस्ट की बात हो रही है तो मोस्टली फीमेल्स की बात हो रही है, तो फीमेल्स में सिर्फ फैट एक चीज़ नहीं रहती जो ब्रेस्ट में रहता है, ग्लैंड्स रहते हैं, जो एक्सेस स्किन है वो रहता है, एंड जो बिग ब्रेस्ट साइज है एंड एक्सेस सैगिंग जो है, ये इन तीनों की वजह से रहती है। तो उसके बहुत सारे रीजंस भी है, जैसे काफ़ी फीमेल्स जिन्होंने वेट गेन किया हो, या बहुत वेट लॉस हुआ हो, या मल्टीपल प्रेगनेंसीज एंड ब्रेस्ट फीडिंग हुई हो, तो उनको ये काफ़ी बार चीज़ें रहती है। एंड प्लस जेनेटिक एक रहता है जिसमें विदाउट ये कुछ भी किए काफ़ी फीमेल्स को बहुत बड़े ब्रेस्ट रहते हैं, जिसे वर्जिनल हाइपरट्रोफी कहते हैं। पर एनीवेज आइए देखते हैं वीडियो में क्या क्या है। 5 minutes how to reduce and lift up your breast size at home. Easy 5-minute breast workout to reduce your bust size from 44 to 34 inches. सबसे पहला उन्होंने बता दिया कि चलो 44 से 34 वो लेकर आएंगे। ये एक चीज़ है जो बहुत सारे मैं मेरे पेशेंट्स को भी बताता हूँ, जो ब्रेस्ट साइज़ है या बस्ट साइज़ है, बहुत बार हमें लोग कहते हैं कि इंचेस में कितना कम होगा। तो हम इंचेस में सबसे पहला ब्रेस्ट साइज़ को वैसे मेजर नहीं करते। 2 पैरामीटर्स है। सबसे पहला है कि आपका अंडर चेस्ट जो ब्रेस्ट के नीचे है वो कितना है। सो आप जब भी ब्राज कोई बाय करने जाते हैं तो उसमें रहता है से 34C, 34D, 32A, तो ये जो चीज़ें हैं ये इंपॉर्टेंट रहती है। जो इंचेस है इसमें 32, 34, 44, ये जो चेस्ट की सर्कमफ्रेंस है आपकी, जो अंडर द ब्रेस्ट मेजर की जाती है उसकी है, ना कि बस्ट साइज़ की। तो सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है। दूसरा आता है कप साइज़, जो ABCD बोलते हैं। ये एक अलग मेजरमेंट है। बहुत सारी ब्रा कंपनीज अपनी खुद की कप साइज़ मेजरमेंट्स करती है। जो स्टैंडर्ड मेजरमेंट्स है उसमें भी अमेरिकन एंड यूरोपियन मेजरमेंट्स अलग है, जिसमें कप साइज़ इज़ बेसिकली ऐसा रहता है कि कितने इंचेस ज़्यादा है, मोर देन 2 इंचेस के आगे कितने इंचेस और ज़्यादा है आपके चेस्ट साइज से। तो उसमें इसीलिए आता है AB, BBCD, DD। तो काफ़ी सारा जो कप साइजेस है वो डिफ़र करता है कंपेयर टू इंचेस। तो हम कभी ब्रेस्ट ऐसे मेजर नहीं करते कि आपकी 44 इंचेस की ब्रेस्ट थी 34 इंचेस की हो गई। जो 34, 44 ये जो भी नंबर है इंचेस में, ये एक्चुअली आपका चेस्ट का सर्कमफ्रेंस है जो कभी चेंज नहीं होने वाला।
दूसरी चीज़ उन्होंने बोला 5 मिनट में वो दिखाएंगे, चलिए जादू ये दिखाएंगे। वीडियो उन पड़ोस वाली आंटी को डेडिकेटेड है जिन्होंने मेरी मम्मी को सलाह दी कि अपनी बेटी को बिना दुपट्टे के घर से बाहर मत निकलने देना। इसकी चेस्ट इतनी हैवी है, सब बुरी नजर से देखते हैं। चाहे वो चाट वाला हो, ऑटो वाला हो, रिक्शे वाला हो, बेटी को घर के अंदर ही रखना और अगर घर से निकलना है तो दुपट्टे के बिना मत निकलने देना। तो मेरी मम्मी ने कहा, बेटा दुपट्टा हो या शॉल या स्कार्फ, इसके बिना तुमने नहीं निकलना। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा भी ब्रेस्ट साइज बहुत ही ज्यादा होता था, 44 इंचेस। तो सबसे पहली बात, ये जो चीज़ है जो बहुत मिसोजिनिस्टिक है कि कहना कि विमेन को नहीं निकालना चाहिए क्योंकि मेल स्टेयर करेंगे, ये विमेन की प्रॉब्लम नहीं है, मेल्स की प्रॉब्लम है सबसे पहले। उसके लिए तो आपको डेफिनेटली अलग चीज़ें सोसाइटी में बदलनी पड़ेगी। जो ये है कि फीमेल्स को ये जो प्रॉब्लम होती है कि जब बड़ी बस साइज़ रहती है एंड दे गेट अ लॉट ऑफ स्टेयर्स, वो भी सिर्फ चाय वाले चाट वाले से नहीं होती, बहुत सारे अगर आप ऑफिस में जाते तो ऑफिस कलीग्स और बाकी लोगों से भी होती है। तो ये जो चीज़ है ये डेफिनेटली एक सोशल प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर कोई अनकंफर्टेबल फील कर रहा है तो वो एक चीज़ नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज़ पे मैं डेफिनेटली आऊँगा कि जो क्लोथिंग है, जो दूसरी चीज़ें हैं, ये सब चीज़ों के बारे में बात करना और उसके लिए जो अनकंफर्टेबल फील करना है बहुत बार, ये चीज़ें भी ठीक नहीं होती हमारे सोसाइटी में, स्पेशली जब ये आता है कि नहीं हमारे आंटी ने बोला तो हमारे मम्मी ने बोला तो ये जो चीज़ें हैं ये स्पेशली अभी के जनरेशन में तो मुझे नहीं लगता कुछ बहुत ठीक बैठती है मेरे साथ एटलीस्ट। तो अभी वो उनकी खुद की सेल्फ जर्नी बता रहे हैं, तो आइए देखते हैं। खुद को भी काफी अपना इनअप्रोप्रिएट लगता है क्योंकि आप अपने मनपसंद कपड़े पहनते हैं तो सबसे पहले जिसकी नजर जाती है वो आपकी ब्रेस्ट पर ही जाती है। लोग चेस्ट से नीचे तो बात ही नहीं करते। सो अगर ये देखेंगे इसमें जो कॉमन प्रॉब्लम्स ऑफ बिग ब्रेस्ट है, ये मैं एब्सोल्युटली अग्री करता हूँ। हमारे पास बहुत सारे फीमेल्स आते हैं जिनको मेन इश्यूज़ रहता है कि कुछ प्रॉपर्ली फिट नहीं होता, जो ब्रा स्ट्रैप्स है उसका पेन होता है, जो अपर बैक पेन है, नेक पेन है, ये सब चीज़ें इश्यूज़ होती है। बहुत बार उनको रैशेस, इन्फेक्शंस, फंगल इन्फेक्शंस होते हैं अंडर द ब्रेस्ट एंड ऑफ कोर्स जैसे हमने बात की सोशल प्रॉब्लम्स, जो सोशली उनको ऑकवर्ड लगता है, ये तो रहता ही है। तो ये जो चीज़ है इसके लिए डेफिनेटली हमारे पास बहुत सारे फीमेल्स आती है जो ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी होती है ये कराने। लोग चेस्ट से नीचे तो बात ही नहीं करते। अगर आप चाहते हैं कि आप अपना ब्रेस्ट साइज रिड्यूस करें तो मेरा ये 5 मिनट्स का इजी वर्कआउट जरूर करिए। तो इस वीडियो में मैं आपको ब्रेस्ट रिडक्शन एक्सरसाइजेस के साथ साथ में ब्रेस्ट लिफ्टिंग एक्सरसाइजेस के बारे में भी बताऊंगी। ये 2-in-1 एक्सरसाइजेस हैं जिससे आपकी ब्रेस्ट रिड्यूस भी आसानी से हो जाएगी और अपलिफ्टमेंट भी मिलेगी, क्योंकि जिनकी बहुत हैवी ब्रेस्ट होती है जब वो लूज करते हैं वेट तो वो सैगिंग ब्रेस्ट हो जाती है और वो अक्सर बहुत बुरी लगती है। तो दोस्तों आज का जो ब्रेस्ट वर्कआउट है ना उसमें आपने कोई तो सबसे पहले ये दो चीज़ों की बात करते हैं, बिग ब्रेस्ट, सैगिंग ब्रेस्ट, ये दो अलग चीज़ें रहती है जैसे उन्होंने भी अपने वीडियो में बताया। जो बिग ब्रेस्ट रहती है वो यूजुअली उसका 2 रीजंस रहते हैं, एक विथ एज हार्मोनल चेंजेस की वजह से, दूसरा है कि जेनेटिक चेंजेस की वजह से। ये दोनों चेंजेस की वजह से अगर सिर्फ बिग ब्रेस्ट है जिसमें स्किन सैगिंग नहीं है, जिसमें बहुत ओवरफिल्ड है एंड बहुत बड़ी है, तो इसे ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी से हम ठीक करते हैं। जो बिग ब्रेस्ट है उसमें 2 इश्यूज़ रहते हैं, एक है ज़्यादा फैट, दूसरा है ज़्यादा ग्लैंड, एंड दोनों ब्रेस्ट सैगिंग हो या ब्रेस्ट साइज़ बड़ा हो, दोनों में एक्स्ट्रा स्किन रहती है। जो ब्रेस्ट साइज़ बड़ा रहता है एंड ब्रेस्ट सैगिंग रहता है, दोनों में मेन फ़र्क ये रहता है कि अंदर का टिश्यू कम हो गया फिर भी स्किन तो ज़्यादा रहती ही है और इसीलिए ब्रेस्ट सैग होती है। जो ब्रेस्ट रहता है टिश्यू ऑन द चेस्ट, ये कोई चीज़ों से पकड़ा हुआ नहीं रहता, जो अंदर मसल रहता है इससे अलग रहता है। तो जैसे मैं बताता हूँ, आप समझ लीजिए कि आपकी बॉडी लेयर्स में है, तो ऊपर स्किन है, उसके नीचे आपकी जो ब्रेस्ट टिश्यू और फैट रहती है वो है, इसके नीचे आपकी मसल्स आती है और इसके नीचे फिर आपके रिब्स आते हैं। जो ब्रेस्ट टिश्यू है ये और मसल कंप्लीटली अलग रहते हैं, तो मसल्स और ब्रेस्ट टिश्यू का कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि एक्सरसाइज के बारे में ये बात करेंगे तो ये जानना ज़रूरी है, क्योंकि एक्सरसाइज जो है ये मसल्स पर काम करती है, ब्रेस्ट टिश्यू जो है वो स्किन, फैट और ग्लैंड्स रहता है जिस पे एक्सरसाइज का कोई असर नहीं होता। आप डेफिनेटली जब वेट लॉस करोगे, इन्होंने जैसे बताया, तब सैगिंग होती है
दूसरा बहुत कॉमन रीज़न सैगिंग का इन वुमेन इज़ पोस्ट प्रेगनेंसी। जब आप प्रेग्नेंट रहते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग होती है तो ब्रेस्ट साइजेस बढ़ते हैं, एंड पोस्ट ब्रेस्ट फीडिंग जब ब्रेस्ट साइज कम होती है फिर से सैगिंग हो सकती है ब्रेस्ट की। तो ये जो है ये बेसिकली द प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो बोलते हैं, जो प्रॉब्लम्स है ये वो है कि बिग ब्रेस्ट एंड ब्रेस्ट सैगिंग। तो उसके रीजंस भी जैसे मैंने बताया वो है। आगे देखते हैं कि उन्होंने कैसे सॉल्व किया इन्हें। दूध पान करनी है ना, कि बहुत ही स्ट्रेनुअस एक्सरसाइजेस करनी है, ना ही आपने जिम इक्विपमेंट या फिर कोई स्पेशल इक्विपमेंट के साथ में अपनी एक्सरसाइज करनी है। ये बड़ी ही आसान, इजी टू डू, वेरी इफेक्टिव, क्विक रिजल्ट देने वाली एक्सरसाइजेज हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सारा अली खान, जी हाँ दोस्तों ध्यान से देखिए, इतनी मोटी थी हमारी फेवरेट सारा अली खान, जो कि अब बहुत ही फेमस एक्ट्रेस बन चुकी हैं। तो यहाँ और यहाँ में आपने स्टार्क कंपैरिजन नोट किया होगा उनके। उन्होंने वापस बोला सारा अली खान ने ब्रेस्ट साइज रिड्यूस की एंड वो उनके एक्सरसाइजेस से आप सेम चीज़ कर सकते हैं। सबसे पहली बात, आपको पता नहीं है या ना होने पता है कि सारा अली खान का बस्ट साइज़ क्या था, फिर बस्ट साइज़ क्या है, कैसे हुआ है, क्या है, कुछ भी नहीं पता। दूसरी बात, उन्होंने फुल बॉडी अपनी रिड्यूस की है, ना कि सिर्फ बस्ट साइज़ रिड्यूस किया है। तो ये एक चीज़ बहुत जानने की ज़रूरत है। आप किसी भी सेलिब्रिटी का नाम लेकर उनके ऊपर कुछ भी आप ये दे दोगे कि देखो इन्होंने कर दी तो आप मेरे एक्सरसाइज से कर लो तो ये हो जाएगी, ये इम्प्लाई करता है कि उन्होंने सब कुछ सिमिलर किया रहेगा। बट उन्होंने ऐसे बताया है कि आप भी कर लो, हमारे से भी हो जाएगा। बट इम्पॉर्टेंट है जानना कि सारा अली खान ने क्या किया है ये इन्हें डेफिनेटली नहीं मालूम। ब्रेस्ट साइज में इतना ज़्यादा ब्रेस्ट साइज अब इतना बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है, तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है मेरी इन ब्रेस्ट रिडक्शन एक्सरसाइजेस से। जाहिर सी बात है इसके पीछे कोई ना कोई वजह तो होती होगी। अब वजह 3 हो सकती हैं, या तो आपको जेनेटिक प्रॉब्लम है, अपनी मम्मी, नानी, दादी किसी को भी देख लीजिए, अगर उनकी चेस्ट हैवी है तो शायद इसीलिए आपकी भी हैवी है। सेकेंड रीजन है क्या आपका इंस्टेंट वेट गेन हुआ है रिसेंट। अगर आपने एकदम से वेट पुट ऑन करा है तो हमारी बॉडी में फैट जब डिपॉजिट होता है तो एडिपोज टिश्यू में डिपॉजिट होता है। तो जब आपने इंस्टेंट वेट पुट ऑन करा है तो आपने नोटिस करा होगा कि एकदम से आपकी चेस्ट भी हैवी होने लगती है। और जो थर्ड रीजन है वो है हार्मोनल इम्बैलेंस। अब हमारी बॉडी के अंदर इतने सारे हार्मोन्स होते हैं, खाने पीने का, सोने का, हर चीज का हमारा समय एकदम उल्टा होता है। आजकल का लाइफस्टाइल तो आपको पता ही है, चाहे वो टीनेजर्स हो या बड़े हों, हर किसी के साथ ये प्रॉब्लम है। या तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं या फिर खाने पीने में प्रॉब्लम है। तो ये सारी चीजें कॉज करती हैं हार्मोनल इम्बैलेंस को हमारी बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से भी हमारी चेस्ट हैवी हो जाती है। तो इन तीनों में से जल्दी से वो वजह अपनी जानिए और मुझे कमेंट सेक्शन में। उन्होंने 3 वजह बताई। जेनेटिक्स, यस जेनेटिक्स डेफिनेटली एक रोल प्ले करता है हैवी ब्रेस्ट के लिए। दूसरी चीज़ उन्होंने बोली, आप जब भी फैट होगा वो आपके एडिपोज टिश्यू में जाके बैठेगा। एडिपोज टिश्यू और फैट एक ही चीज़ है, सिर्फ वो मेडिकली आप उसको बोलना चाहते हैं कुछ अलग, उसके लिए वो यूज़ किया है वर्ड। एंड तीसरी चीज़ उन्होंने बोली कि स्ट्रेस से जो हार्मोन्स आते हैं उसकी वजह से। ये सभी चीज़ में एक चीज़ कॉमन है, स्पेशली लास्ट की दोनों चीज़ों में, कि आपका वज़न बढ़ता है। जब वज़न बढ़ता है तो जैसे वो भी बता रहे थे वीडियो में, आपकी बस्ट साइज़ थोड़ी बड़ी होगी, बट वो आपका कभी भी मेजर फैक्टर नहीं रहेगा। आपका मेजर फैक्टर रहेगा जेनेटिक्स एंड दूसरी चीज़ें जिससे बस्ट साइज़ बड़ी होती है, जैसे प्रेगनेंसीज एंड जो ब्रेस्ट फीडिंग रहती है, वो जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है रादर देन कि जो स्ट्रेस है इसे जो मेंशन किया है, या आप खाने में कुछ अलग लेते हैं उससे कोई हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं। ये सब वेट इज़ इम्पॉर्टेंट, वेट आपकी बस्ट साइज़ बड़ी करेगी, बट इट इज़ नॉट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जिसमें ब्रेस्ट हैवीनेस होती है। ब्रेस्ट सैगिनेस, यस, जब आप वेट गेन करोगे और फिर लॉस करोगे तब ब्रेस्ट सैगिंग हो सकते हैं। जरूर बताइए कि किस वजह से आपका चेस्ट फैट बहुत ज्यादा है। मेरा ब्रेस्ट फैट तो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से था, पीसीओडी भी था, थायराइड भी था, तो अब उन सारी चीजों को मैंने ठीक कर लिया। अभी उन्होंने खुद कहा कि उनका जो ब्रेस्ट फैट है वो ज़्यादा था बिकॉज ऑफ पीसीओडी, बिकॉज ऑफ थायराइड। तो ये अलग चीज़ें हैं, ये स्ट्रेस की वजह से नहीं है। उन्होंने वो करेक्ट की सबसे पहले। तो आपको आपके डॉक्टर से मिलना है। अगर हार्मोनल प्रॉब्लम्स है
तो वो स्पेसिफिकली ट्रीट करनी पड़ती है। सिर्फ आपने कुछ स्ट्रेस कम कर दिया या कुछ खाने में चेंजेस ला दिए, अपने आप से ये वैसे काम नहीं करता। सेकेंड एक्सरसाइज आप देखिए, इस प्रकार से आपने अपने हाथों को रखना है और अपनी चेस्ट को ऊपर पुश करना है। ज़्यादा बिल्कुल नहीं हिलना है आपने, सिर्फ अपनी चेस्ट को ऊपर पुश करना है। ये देखिए, आपको एकदम से जंप महसूस होगा। और ये जो सेकेंड एक्सरसाइज बता रहे हैं, इसमें बेसिकली यहाँ पर चेस्ट के नीचे जो मसल्स बोलते हैं उसे पेक्टोरालिस मसल्स बोलते हैं। पेक्स, जो जिम जाते हैं उन्हें पता रहेगा कि पेक्स रहते हैं, तो उन्हें बड़ा ये जो कर रहे हैं वो पेक्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। जैसे हमने फिर से बात की, मसल ब्रेस्ट अलग चीज़ें हैं। पेक्स कॉन्ट्रैक्ट करने से आपके ब्रेस्ट को कुछ लेना देना नहीं है जिससे कि ब्रेस्ट ऊपर आए। पुश करना है, ज़्यादा बिल्कुल नहीं हिलना है आपने, सिर्फ अपनी चेस्ट को ऊपर पुश करना है। ये देखिए, आपको एकदम से जंप महसूस होगा और ये जो है आपकी चेस्ट मसल्स को एक्टिवेट कर देगा फैट लॉस मोड में, जिससे आपका फैट लॉस भी होगा और सैगिंग ब्रेस्ट की भी प्रॉब्लम ठीक होगी। और जो थर्ड पॉइंट मैं आपको बता रही थी वो ये था कि आपने कम नमक का खाना खाना है। वाटर रिटेंशन नहीं रहेगी अगर आपकी बॉडी में, तो फैट लॉस तो होगा ही। एक बहुत अच्छी बात बोली उन्होंने कि सॉल्ट कम करना चाहिए। हम सबको सॉल्ट कम करना चाहिए। ये बॉडी में बहुत सारी चीज़ें इश्यूज़ करती है, जैसे ब्लड प्रेशर बढ़ाना है, प्लस हम जितना सॉल्ट लेते हैं स्पेशली हमारे प्रोसेस फूड में वो बहुत ज़्यादा रहता है। बट जो गलत बात बोली वो ये है, क्योंकि उनके हर बहुत सारी गलत बातें हैं, तो इसमें ये गलत बात ये है कि आपका जो सॉल्ट है इनटेक है उससे जो वाटर रिटेंशन होता है, वाटर रिटेंशन होता है, उससे फैट का जाने का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वाटर अलग रहता है बॉडी में, फैट अलग रहता है बॉडी में। तो ये जो मतलब फिर से बहुत इलॉजिकल चीज़ है। तो अब इसके बारे में मैं ज़्यादा कमेंट भी नहीं करूँगा, क्योंकि मैं और कुछ कमेंट कर नहीं सकता कि क्या क्या गलत है, बहुत सारी। और जो हमारी थर्ड एक्सरसाइज है वो है इस प्रकार से, हमने साइडवेज भी जाना है और हमने फ्रंट एंड बैक भी जाना है, क्योंकि हमें अपना आर्मपिट का भी तो फैट कम करना है। जिन लोगों की अक्सर ब्रेस्ट बहुत हैवी होती है उनका आर्मपिट फैट भी बहुत ज़्यादा होता है। तो ये जो एक्सरसाइज है बहुत मदद करेगी आपको। और जो चौथा पॉइंट था वो ये अभी ये एक्सरसाइज तो बहुत अच्छी एक डांस मूव लग रही है। तो मेरे ख्याल से डांसर्स को कभी बड़ी ब्रेस्ट एंड सैगिंग ब्रेस्ट की तो प्रॉब्लम होगी नहीं, क्योंकि उन्होंने जितने एक्सरसाइज दिए सब जो डांस करते हैं, जो जिम जाते हैं, जो खेलते हैं, वो तो ये सब एक्सरसाइजेस तो करते ही रहेंगे। जो चौथा पॉइंट था वो ये था कि आपने स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है, बिकॉज जो स्ट्रेस है वो हमारे ऐसे हार्मोन्स को एक्टिवेट कर देता है बॉडी में, जिससे हमारा फैट लॉस नहीं हो पाता और हमें गलत टाइम पे गलत चीज़ों की भूख लगती है। तो आप स्ट्रेस मत लीजिएगा। और ये कहना आसान है, गलत टाइम पे गलत चीज़ों की भूख लगनी डेफिनेटली गलत है। और स्ट्रेस रिड्यूस कर दीजिए। आप अगर बम्बई जैसे शहर में रहते हैं तो ये तो आपको सभी डॉक्टर बताते हैं, स्ट्रेस रिड्यूस कर दीजिए। उससे जो हार्मोन्स बता रहे थे कि थायराइड हार्मोन्स, पीसीओएस हार्मोन्स, उससे ज़्यादा लेना देना नहीं है, सिर्फ स्ट्रेस का। स्ट्रेस से एक हार्मोन बढ़ता है जिसे कॉर्टिसोल कहते हैं। ये डेफिनेटली एक हार्मोन है जिसे हम कम करें हमारे लाइफ में तो बेटर है, और सिर्फ ब्रेस्ट साइज़ के लिए नहीं, मतलब डेफिनेटली ब्रेस्ट साइज़ के लिए नहीं, बट ओवरऑल हेल्थ के लिए ब्रेस्ट साइज़ का इससे कुछ लेना देना नहीं है, ना कि सैगिंग का। कहना आसान है, करना मुश्किल है, लेकिन फिर भी आपको अपने लिए करना पड़ेगा। जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है इस प्रकार से। काफ़ी लोग सोच रहे होंगे तो बड़ी इजी है, लेकिन ये गलत तरीका है। आपने इसको धीरे धीरे करना है, बिल्कुल ऐसे, और आपने आगे अपने हाथ को लेके जाके पुश करना है। तो ये जो है वो पुराने ज़माने में जो स्लो मोशन में लोग हीरोइन भागते रहेंगे तो उनको डेफिनेटली नहीं होगा, ये वही कर रहे हैं। क्या मतलब एक्सरसाइज भी क्या बता रहे यार। इससे एकदम मुझे ब्रेस्ट में टाइटनेस भी फील हो रही है, फर्मनेस भी फील हो रही है, और मेरी जो चेस्ट मसल्स हैं वो मुझे फील हो रहा है कि मूवमेंट भी हो रही है लेफ्ट टू राइट एंड उनको ब्रेस्ट में टाइटनेस और फर्मनेस फील हो रही है। ब्रेस्ट टिश्यू में हमारे पास कोई सेंसरी ऑर्गन नहीं रहता, इन द सेंस कुछ सेंसेशंस की कोई चीज़ नहीं रहती जिससे ब्रेस्ट के अंदर क्या हो रहा है वो सेंस हो पाए, एक्सेप्ट कि पेन हो या स्ट्रेचिंग हो।
स्ट्रेचिंग जो है वो अंदर कोई मांस रहता है, कुछ बड़ा आपको इन्फेक्शन हो गया तब फील होता है। जो वो बता रहे हैं वो उनको उनकी स्किन जो स्ट्रेच हो रही है ये समझ रहा है, और नीचे के मसल्स जो उनके वर्ड्स में एक्टिवेट हो रहे हैं ये समझ रहा है। वो बेसिकली मसल मूवमेंट हो रही है और कुछ नहीं। तो ये तो आपके हाथ हिलाएंगे चलेंगे तभी भी आपको महसूस होगा कि आपके ब्रेस्ट स्ट्रेच हो रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव एक्सरसाइज है। मुझे ऑलरेडी एक ऐसा बर्निंग सेंसेशन फील हो रहा है मेरी चेस्ट में कि मानो फैट मेल्ट हो रहा हो। सो ये जो चीज़ है कि बर्निंग सेंसेशन से फैट मेल्ट होता है, तो सबसे पहला हमारा जो फैट अंदर बॉडी में रहता है बटर नहीं है कि हमने तवे पर डाल दिया मेल्ट होके कहीं चले जाएगा। तो अब ये जो एक्सरसाइज कर रहे हैं ये एक्सरसाइज में आपकी शोल्डर मसल्स बेटर होगी, अपर बैक मसल्स बेटर होगी, तो शायद उनका मानना है उससे भी शायद आपकी ब्रेस्ट सैगिंग कम हो जाए। पता नहीं मुझे कि ये एक्सरसाइज क्यों कर रहे हैं। तो ठीक है, फ़िलहाल तो हम अभी इससे ज़्यादा तो नहीं देखेंगे, थोड़ा और फॉरवर्ड करेंगे। तो इनके वीडियो में ये मैंने देखा कि सबसे पहले उन्होंने डिस्क्लेमर डाला है, जो अगर आप देखो वीडियो में तो 0 मिनट्स पर है। हम वीडियो अगर ऑन करते हैं तो ये वीडियो बिफोर 1 सेकेंड्स हो, मतलब 1 सेकेंड जाए उसके पहले डिस्क्लेमर चले जाता है। तो इसलिए मैंने तो स्टार्टिंग में डिस्क्लेमर देखा भी नहीं। ये तो जब हमने वीडियो फिर से शुरू किया तब देखा अरे डिस्क्लेमर है। तो आइए डिस्क्लेमर पढ़ते हैं उन्होंने क्या डाला है डिस्क्लेमर में। सबसे पहले तो बोलते हैं कि आपकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो ठीक है, बात तो सही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके एज अ व्यूअर ही है। ड्यू डिलिजेंस करनी चाहिए हमें, वेरी इंपॉर्टेंट है। वीडियो आपकी हिंदी में है पर उन्होंने जो डिस्क्लेमर डाला है वो इंग्लिश में डाला है। ये भी एक चीज़ है कि शायद जो ये वीडियो देख रहे हैं उन्हें चाहिए ही नहीं कि वो ये डिस्क्लेमर पढ़े, ये सिर्फ लीगल चीज़ों के लिए है। आपको खुद की ओपिनियन बनानी है, बेस्ट जजमेंट करना है। ये खुद बोलते हैं कि ट्रेन प्रोफेशनल्स का इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू फाइनेंशियल, मेडिकल, साइकोलॉजिकल, लीगल मैटर्स में ये वीडियो रिप्लेसमेंट नहीं करता। तो आपको जानना ये ज़रूरी है और ये अच्छी बात है। उनका सिर्फ ये डिस्क्लेमर अगर 5 सेकंड लंबा रहता तो बेटर रहता, और हिंदी में रहता तो और बेटर रहता। So it is not warranted for content, accuracy, direct, indirect, implied, punitive, special, incident और consequential damages। ये कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, आप चाहे ये करो कि ना करो। तो वापस आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पूरा कि आपको ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो ये एक चीज़ फिर से अच्छी है जो उन्होंने बोली है। Viewers' discretion is advised. As this video is meant to be satirical and humorous take on the author's experiences or thoughts in general. हमने पूरी वीडियो कर दी। ये तो कह रहे हैं कि ये तो सटायरिकल वीडियो है या ह्यूमरस टेक है। मतलब इनका मानना है कि ये एक्चुअली जो पूरी उनकी वीडियो है ये सटायरिकल टेक या ह्यूमरस टेक जो बोलते हैं ये है कि मजाक उड़ाने वाला वीडियो है। तो ये किन की मजाक उड़ा रहे हैं कि जो लोग ये एक्सरसाइज करेंगे उनकी, या जो उनकी वीडियो देख रहे हैं उनकी, या उनके सभी सब्सक्राइबर्स की, मुझे नहीं पता। बट ये जो चीज़ है ये आपके वीडियो में सबसे पहले आनी चाहिए या कहीं पर तो दिखनी चाहिए। ये जो आपने विदिन ½ सेकेंड दिखा के डिस्क्लेमर जो निकाल दिया है ये बिल्कुल गलत है। सो ये एक वन ऑफ द वर्स्ट वीडियोस थी जो मैंने देखी है ऑन हेल्थ एंड वेलनेस ऑन द इंटरनेट। बहुत सारी ख़राब वीडियोस है बट ये वन ऑफ द वर्स्ट है। इसमें एक पॉइंट नहीं था जहाँ पर मुझे क्रिंज नहीं फील हुआ या मुझे यहाँ पर लगा कि ये क्यों दिखाया और इसे मैं रिपोर्ट करूँ। बहुत सारे लोग इनको देखते हैं, 20 लाख सब्सक्राइबर्स है, 400,000 से ज़्यादा लोगों ने, 450,000 से ज़्यादा लोगों ने ये वीडियो लाइक भी किया है। बट उन्हें क्या पता है कि ये वीडियो एक सटायरिकल वीडियो करके उन्होंने बनाया है? और अगर नहीं पता तो ये इस डिस्क्लेमर को लंबा क्यों नहीं चलाते, ना कि आपके वीडियो में कुछ लास्ट में भी इनफैक्ट बोल देते कि ये तो बस हमने मजाक के लिए वीडियो बनाया था, क्योंकि ये डेफिनेटली मजाक था। आपके पास अगर और कोई वीडियो है जिसे आप चाहते हैं कि हम रिएक्ट करें या हम देखें कि उसमें एक्चुअली कुछ मेडिकल चीज़ें हैं कि नहीं है, मैं डेफिनेटली चाहूँगा कि हम वो करें। अगर ये जो वीडियो बनाने वाले उनको अगर चाहिए कि मैं उनकी जो क्लेम्स है वो सही है
या इस वीडियो में मैंने कुछ गलत कहा है तो वो डेफिनेटली हमें भी बात कर सकते हैं, और हम डेफिनेटली इसे कोई अगर हमारे झूठे क्लेम है तो डेफिनेटली वो रिट्रैक्ट करेंगे। थैंक यू।